So we are back again with lots of questions, and the questions as usual are coming from my young friend Ayush. सर, तो आज का सवाल जो है that is going to be really tough. The reason why it is tough, you will know it. Okay. In such a world, sir, where all I see is chaos, and we human beings destroying the earth and the natural vegetation. Yes, natural beauties of the world. Yeah. How do we connect ourselves with the universe in such a chaotic world? बहुत ठीक है, समझ गए. बहुत मुश्किल क्वेश्चन है. मुश्किल क्वेश्चन है, उसे थोड़ा सा आसान करके ही बताना पड़ेगा, वरना ये बोलेंगे भैया ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन था. देखो यार, बार बार हम तुम्हें ये बताते जाते हैं कि वैदिक लिटरेचर क्या है, वेद क्या है. वेद शब्द जो है विद से बना है, संस्कृत शब्द है विद. विद कम्स अप विजन, ज्ञान. वो ज्ञान जो है वो छुपा हुआ है हर जगह, और वो जो ज्ञान है वो जैसे जैसे आपको मिलता जाता है, आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलता जाता है. जो हमारे पास सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं खुश कैसे रहूं, हाउ शुड आई बी हैप्पी, मैं कैसे जिंदगी के मजे लूं, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम क्यों है? बोले मजे ले लो. ओ भैया मजे तो ले लो, लेकिन ये दुख साथ में आ जाता है. व्याधियां, मतलब हमारे साथ सॉरोज एंड सफरिंग आ जाती है, हमारे पास डिजीज आ जाता है. ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. और वेद जो है, इससे पहले कि आपको ये बताएं कि तुम भैया जिंदगी के मजे कैसे लो, जिंदगी का कैसे आनंद उठाओ, पहले ये तो जान लो कि जीवन क्या है. और हमने इसके बारे में बात करी थी. हमने कहा था जीवन क्या है? जीवन इज कॉन्टिन्यूअस ऑफ कॉन्शियसनेस. बात करी थी हमने सर. लेकिन अपने वैदिक फिलॉसफी और जैसे हमारे हिंदू कल्चर है, उसमें मजा लेना इज अ टैबू वर्ड सर. अब देखो यार, तुम देखो, लेट्स कंफाइन टू पहला क्वेश्चन. तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे ये क्वेश्चन का तो जवाब नहीं दो, दूसरे क्वेश्चन का जवाब शुरू हो गया. नो, हम पहले कंफाइन करते हैं, हम यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करें. तो मैं अब यही बताना चाहता हूं कि हम यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करें. मैंने एक कॉन्वर्सेशन में बताया था कि हमारी सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, उस पर थोड़ा सा और बोलने लग जाता हूं. हाउ मेनी सेल्स? 50 ट्रिलियन सेल्स. ईच सेल ऑफ द बॉडी has got 150,000 proteins, a DNA molecule, a RNA molecule. हो गया. तो कितनी हमारे अभी आइटम्स बने? 150,000 मल्टीप्लाइड बाई 50 ट्रिलियन. ओ ये अभी खत्म नहीं हुआ. क्यों खत्म नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं उनका एक फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला क्या होगा? CH समथिंग समथिंग समथिंग. और वो जो है कार्बन, उसके अंदर एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ये चेन है. तो ये भी हो गया. मान लो उसके अंदर 10 एटम या 20 एटम है, ये है. हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, हर में प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, जिसमें अप क्वार्क होगा, डाउन क्वार्क. ओह माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, ह्यूज ह्यूमंगस नंबर. बन रहा है या नहीं बन रहा है? हाँ, ऐसा बन रहा है, बन रहा है. ये तुम्हारा क्या है? फिजिकल बॉडी. वेद इसे पिंड कहते हैं. और देखिए, वैदिक एक वर्ष है, ये कहती है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, या यूं कहो, हो सकता है मैंने गलत बोला, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे. जैसा मेरा पिंड है, जैसी मेरा शरीर है, ऐसा ही मेरा यूनिवर्स है. कुछ और
समझ में आई बात? हाँ हाँ, क्या समझ में आई बताओ? इससे मैं कनेक्ट कैसे करूं अभी? तो कनेक्ट कैसे कर रहे हो तुम? अरे भाई, जब तुम मेरे से बार बार आ जाते हो, बार बार मेरे से प्रश्न पूछते हो, तो बताओ कनेक्ट कैसे करूं? ये तो मैं बता चुका हूं पहले तुम्हें। तो साइंटिफिकली मुझे समझ आ गया कि हाँ, जो नहीं मेरे नहीं 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 नहीं, अभी तो मैं साइंटिफिकली जितना समझ में आया है वही बताओ। देखिए, हमारे बहुत से कॉन्वर्सेशन हुए हैं जिनके वीडियोस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आपको ये चीज समझना चाहिए, आप अभी क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस क्या कर रही है? यू आर कनेक्टिंग विद योर पिंड, यू आर कनेक्टिंग विद योर बॉडी, यू आर कनेक्टिंग विद द atoms and molecules of your body. There are 50 trillion people which are cells of the body. Is it happening or not? बताइए। ये मैंने एक्सरसाइज क्यों बताई? मैंने एक्सरसाइज इसीलिए बताई, फिर मैंने आगे समझाया। जब मैंने बोला यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब क्या है? समस्त ब्रह्मांड, जो कुछ भी यूनिवर्स है, which is almost about 80 billion light years across. इसमें ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एंड ब्लैक होल्स एंड स्टार्स एंड ये सब है। ये मेरा शरीर है। My body has been designed like the universe. इस बारे में बात नहीं करेंगे और मैं इस पे क्वेश्चन का जवाब अभी नहीं दूंगा, मगर क्या बताना चाह रहा हूं, जो ईश्वर है, शब्द ईश्वर ना बोलूं, दैट सुपर पावर, you want to call God or whatever it is, we say you have been designed as Ishwar. Your body, your physical body is the body of Ishwar. ईश्वर की बॉडी क्या है? ईश्वर की बॉडी है ये ब्रह्मांड। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विराट रूप। ये जो विराट रूप है, ये भगवद गीता जब आप पढ़ेंगे या आपने महाभारत पढ़ी है तो देखेंगे कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया है। कृष्ण जो विष्णु के अवतार है, कृष्ण जो ईश्वर है, उसने अपना विराट रूप दिखाया। ये विराट रूप किसने देखा? यशोदा मैया ने देखा। फिर किसने देखा? दूसरी बार दुर्योधन को दिखाया। ओ मूर्ख, तू मुझे बांधने चला है। He became an emissary, यानी दूत बन के गए थे पांडवों और कौरवों के बीच में संधि कराने। दुर्योधन भड़क गया, नहीं मानता, और जब नहीं मानता उसने कहा मैं तुम्हें भी बंदी बना लूंगा। And that is the time when he showed his विराट रूप। और तीसरी बार कहां दिखाया? तीसरी बार दिखाया अर्जुन को युद्ध के मैदान में। मैं थोड़ा सा डाइग्रेशन ले रहा हूं। यदि आप लोग चाहते हैं कि ये जो महाभारत है जिसका कल्मिनेशन आता है भगवद गीता में, आप मेरे लेक्चर्स सुनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कैसे कोर्स हो, कहाँ होगा, कितना होगा, ये सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो वी आर बैक अगेन टू दिस। तो अब समझ में आया ये विराट रूप था। ये विराट रूप जो है कैसे कंडेंस किया हुआ, शरीर में क्या हुआ है। इस शरीर को हम विश्व कहते हैं। समझ गए? अरे यार, यहां बैठे हो बिना किसी वो करे हुए, अब तो मांडू की उपनिषद भी मेरे से पढ़ने लग गए। पहले ये बताओ, समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत हो रही है। कोई बात नहीं, होने दो। ये प्रश्न तो है, समझ में थोड़ी बहुत आ रही है बात। अब मैं प्रश्न घोंट के बैठा नहीं, पूछूं? बिल्कुल नहीं पूछो, बिल्कुल नहीं पूछो, क्योंकि अभी तो हम बोल रहे हैं कैसे कनेक्ट हो रहा। हाँ। बिल्कुल प्रश्न आएंगे। देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। आप चाहे 5 साल के हो, चाहे 25 के हो, चाहे 80 के हो,
आप बच्चे हैं यदि आपने फिलॉसफी नहीं पढ़ी तो। बस बहुत ही सिंपल सी है, एवरीबडी इज अ चाइल्ड। बच्चा जो है, हम अगर मेरे से कोई कहे चाइनीज सिखाते हैं या जैपनीज, ओ माय गॉड, आई थिंक इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डिफिकल्ट। 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा जो जापानी का है या चाइनीज का, वो इतनी फट 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 बोलने लग जाता। मेरे से जब बार बार ये बात कही जाती है, इतनी कॉम्प्लेक्स बातें लोग समझेंगे नहीं। जब समझना ही नहीं शुरू किया तो समझोगे क्या? हाँ, तो क्या बात समझ में आई आपको? मैंने यही बताया कि ये जो संसार है, जो विश्व है, इस विश्व को हम कहां देखेंगे? हम अपने आप में देखेंगे। ये हमारी अंदर की बात है। अब समझ में आई कि अंदर की बात क्या है? इस अंदर की बात को हम अपने आप समझेंगे, ये बाहर नहीं समझ में आएगी। तो आपको 2 एक्सरसाइजेस बताएं अंदर जाने की। पहला था अवेयरनेस की, दूसरा था सांस की। अभी और तरह तरह की बातें हैं कि शरीर में क्या करें, किस तरह से करें, कैसे इन सेल्स को हम एनलाइवन करें, कैसे वी बिगिन टू एक्सपीरियंस द सेल्स। ऑल दिस इज अ कंप्लीट कोर्स, और ये मैं YouTube पे या इस तरह से नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको ये कोर्सेज पढ़ा सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट फॉर दैट वी हैव टर्म्स एंड कंडीशंस। आपको हमारी कुछ शर्तों को पालन करना पड़ेगा, और वो हम आपको बताएंगे। इट्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। I think this is enough for today. I take your leave until tomorrow or until whenever next time. Bye bye and cheerio.